हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो जरूर देख लेना। तो चलिए इस वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मिनमिन और सब लोग मीटिंग पे होते हैं। जियामू मिनमिन को पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ पर है। वो बोलती है कि शायद घर में रह गया होगा, वो ढूंढती है मिलता नहीं है। और उसके बाद जियामू उसके फोन पे कॉल लगाता है तो ऑफिस रूम के अंदर एक कॉल का रिंगटोन बजता है। उसके बाद सब लोग देखते हैं यांजी की तरफ। यांजी के पॉकेट में था उसका फोन, तो उसे आइडिया लग जाता है। वो थोड़ी घबरा जाती है कि कहीं इन दोनों की सच्चाई पता न चले। जियामू पूछता है, प्रेसिडेंट आपके पास इसका फोन? तभी वो बोलता है कि मैं जब आ रहा था तो मुझे मिला, मुझे लगा यहाँ पर किसी का होगा, मुझे थोड़ी पता था इसका है। और उसके बाद उसे फोन देता है। अब जियामू को थोड़ा डाउट होता है। उसके बाद ओ नेक्स्ट सीन में कॉफी पी रहे होते हैं। जियामू उसके पास जाता है। जो शर्ट वो पहनी हुई थी वो शर्ट थोड़ा ऑफ टाइप का था। बाद में पता चला ये तो यांजी का ही शर्ट था। कल रात जो भी यहाँ पर कांड हुआ था, जो भी कारनामा हुआ था, उस समय पर उसके कपड़े फटने की वजह से उसने यांजी के कपड़े को पहना हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या हुआ है। जियामू उसे पूछता है, वो बोलती है मुझे ड्रेस अच्छा लगा ये शर्ट इसलिए मैंने पहना है, लेकिन उसे थोड़ा ऑफ लगता है। अब वो कहीं ना कहीं इस बात की वजह से ये चीज़ डाउट करने लगता है कि शायद यांजी और हमारी मिनमिन है, उन दोनों में कोई तो बात है, कोई तो कनेक्शन जरूर था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। वहाँ पर आता है यांजी। यांजी बोलता है मुझे यहाँ पर बैठना है। तभी जियामू बोलता है बॉस आपको बैठने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया है, तो आई थिंक यहाँ पर मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हो। उसके बाद यांजी जो है अपना कोट निकालता है और उस जगह पे फेंकता है जहाँ पर उसने बैठने के लिए बोला था। और वो बोलता है वो सीट भी ऑक्युपाई है, तो अब तुम कहीं और जाओगे, मुझे इसके साथ बात करनी है। वो बोलता है क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि क्योंकि मेरी स्टूडेंट है, मैं इसको सिखा रहा हूँ ना एलएलबी, तो बात तो करनी पड़ेगी। उसके बाद वो चुपचाप उसके साइड पे बैठता है, उसके पैर को टच करता है। अब वो डर जाती है। उसके बाद जो मिनमिन थी वो बोलती है क्या कर रही हो, ये ऑफिस से। और तभी वो बोलता है हाँ तो, लेकिन अगर तुम मूवमेंट ज़्यादा दिखाई तो मैं इससे भी ज़्यादा करूँगा, तो स्टैंड बाय रहो। उसके बाद वो बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो बोलता है हमने किस बात पे एग्री किया था याद करो, या फिर तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ। वो उससे बोलता है मैंने तुमसे बोला था कि तुम जियामू के आसपास नहीं जाओगी, जियामू को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दोगी, लेकिन चल क्या रहा है यहाँ पर? मैंने आशिकी करने के लिए कंपनी तो नहीं खोली है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई लॉस हो। वो बोलती है हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और हम दोनों के एक दूसरे के जानने से आपको क्या लॉस होगा? और तभी वो उसे बोलता है क्या लॉस होगा तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो बोलती है हमारा जो प्राइवेट मैटर है ऑफिस में नहीं आना चाहिए, मैंने आपसे बोला था। वो बोलता है हाँ मुझे पता है, तुमने मुझसे बोला था कि हमारा प्राइवेट चीज़ें जो ऑफिस में नहीं आना चाहिए। ये भी तो सच है ना कि तुम्हारा दोस्त अभी सीनियर लॉयर बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, मेरे कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर है। अगर तुम सच्ची में अपने दोस्त के करियर का अच्छा चाहती हो या फिर उसको सही जगह पे पहुंचाना चाहती हो तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम। वो बोलती है आप मुझे यहाँ पर ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वो बोलता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और हाँ मेरे कंपनी का एक रूल है कलीग्स एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। अगर ये लॉट टूटा तो उस टाइम पे मैं तुम्हारे फ्रेंड को निकलवा दूंगा, तुम तो यहीं पर रहोगे, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड का करियर अच्छा खासा चलता हुआ करियर जो अभी अभी सपना दिख रहा है बड़ा लॉयर बनने का, उसका क्या होगा? तो सोच लो बोल के वहाँ से वो चला जाता है। अंजय ऑफिस में होता है, उसका दोस्त आता है और बोलता है ये लो नए केस फाइल हो। उसके मुंह पे फेंकता है, बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत फील्ड में आ गई हो? शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन, मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर, इस तरह से अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटर्न। तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा हो जाएगा? उस लड़की में ऐसा क्या है? वो बोलता है मुझे परेशान करना बंद करो। वो बोलता है मुझे पता है तुम उसके होने या ना होने से बहुत इफेक्ट हुए हो। देखो भाई अगर सिर्फ इंटरेस्ट तक बात है ना तो इट्स ओके, इस उम्र में होती है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए क्योंकि बनती बुरी नहीं है। उससे बोलता है वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। और वो हंसने लगता है और बोलता है लड़कियों का दिल ऐसे डरा धमका कर तो नहीं जीता जाता ना, और स्पेशली तुम्हारी शरीर शक्ल से तो बिल्कुल। अगले सीन में दिखाया जाता है यांजी और मिनमिन जा रही होती है, तभी वो देखती है वहाँ पर जियामू थोड़ा आगे था। यांजी जो होता है उसको मिनमिन रिक्वेस्ट करती है कि उसे छुपा दे क्योंकि उसका दोस्त ये नहीं जान सकता। वो बोलता है क्यों तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुरा लगेगा इस बात की वजह से? मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, अगर हमारा रिश्ता किसी को पता चलेगा तो भी। वो बोलते पर मुझे फर्क पड़ता है, आप रिचो में नहीं हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद वो ऐसे अपने सर को डाउन करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है जियामू के साइड पर जाने के बाद यांजी गाड़ी को रोकता है। वो बोलता है तुम मेरी गाड़ी के सामने मरने के लिए आई हो? मुझे कोई ऐसा शौक नहीं, लोग बोलेंगे कि
मैंने अपने कंपनी के एम्प्लॉय को ही मार दिया। वो बोलता है बॉस मुझे आपसे बात करनी है। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलता है मैं मिनमिन को बहुत लाइक करता हूँ और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप उसे परेशान करो। वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ? वो बोलता है मुझे पता है, आप ऐसी लड़कियों को लाइक नहीं करती जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हो और मैंने ऑफ़िस में आप दोनों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करते हुए भी सुना हुआ है। और ये सुनने के बाद बोलता है क्या? कैसी बात है? वो बोलता है कि आप दोनों एक-दूसरे के क्लोज़ थे। तभी वो बोलता है ये मिनमिन ने बताया। तभी मिनमिन जो होती है वो अपना सर हिला रही होती है नीचे, ऐसे अपने सर को नीचे करते हुए, और तभी वो स्माइल करता है। और तभी जो जियामू था वो बोलता है मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एक सीधी-सादी लड़की है, उसको कोई और सिखाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप उसके टीचर मत बनना, आप अपने अंडर उसको मत रखो। एज़ एन इंटर्न आप उसको बहुत बुली कर रहे हो। वो बोलता है अब वो एक मामूली सी लड़की है और सबसे पहली बात तो मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं ऐसी मामूली सी लड़की में, तो तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम प्लीज़ तुम जाओ जो करना है करो। लेकिन मुझे मत सिखाओ कि मुझे किसके साथ क्या करना है क्या नहीं, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि करियर तो तुम्हारा भी है ना, इतना अच्छा बन नहीं पा रहा। ऐसा वो बोलकर उसका मुँह बंद करवाता है। वो बोलता है कि अब मुझे जाने दो और सामने से हटो। वो बोलता है कहाँ पर जा रहे हो बॉस? तभी वो बोलता है कुछ नहीं, एक जंगली बिल्ली है मेरे घर पे, उसको पनिश करने के लिए, और उसके बाद गाड़ी को लेके वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद एक कैरेक्टर जिसका नाम रूसी होता है, रूसी दरअसल यांजे की ही नेफ्यू हुआ करती थी, और वो जैसे बात करती है जियामू के पास आकर उससे खुश होते हुए, ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत लाइक करती थी, और वो उसे बोलती कि मैं एलएलबी ख़त्म करके आई हूँ और अभी मैं तुम्हारे अंडर काम करना चाहती हूँ। वो उससे बोलता है मुझे तुम पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा वो बोल देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मिनमिन और यांजी एक-दूसरे के साथ होते हैं। मिनमिन को परेशान करने के लिए उसने आज उससे अलग ही रूप दिया हुआ था, एक नर्स वाला ड्रेस पहनाया हुआ था। वो उससे बोलती है ये सब कुछ क्या है? तभी वो बोलता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ऑफ़िस में भी और घर पर भी, तो मैं जो भी चाहूँ तुमसे ला सकता हूँ। एट दैट टाइम आई थिंक ये तो कंफर्टेबल ही है ना? वो उससे बोलती है तुम इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों करते रहते हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बोलता है और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो क्लियरली बोला था कि तुम बिल्कुल भी जियामू के आस-पास नहीं जा सकती, लेकिन वो तो तुम्हारे आस-पास ऐसे मनाता रहता है जैसे कि तुम उसके लिए बहुत मायने रखते हो, मुझे नहीं पसंद। वो बोलती है क्यों? तब वो बोलता है मुझे बस पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद वो बंदा। उसके बाद वो उसे अपने पास खींचता है, उसके क्लोज़ जाता है, बड़े प्यार से उसे ट्रीट करता है, उसके बाद उसे धक्का देती है और बोलती है, "तुम सच में मुझे ये सब कुछ करने के लिए अपने पास रख रहे हो तो ये बहुत गलत है।" वो उससे बोलता है और ये बहुत गलत है, जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम किसी और के पास मत जाओ, तो तुम बार-बार उनके आस-पास मुझे मिलती रहती हो। वो बोलती है, "क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है?" वो बोलता है, "पागल हो गई हो? मुझे तुमसे क्यों प्यार होगा?" वो बोलती है, "अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ है तो तुम ऐसे साइको सी हरकतें क्यों करती हो? जैसे कि तुम्हारी पूरी दुनिया ही रुक गई है।" ऐसा बोलकर उसका मुँह बंद करवाती है। दिखाया जाता है ऑफ़िस पे आने के बाद मिनमिन जो होती है उसको बारे में पता चल चुका था रूसी को, और रूसी आती है और मिनमिन को जानबूझ के गिराती है। और सॉरी बोलना तो कहाँ था, ये वो तो उससे ये बोलने लगते हैं कि ऐसे मिडिल क्लास लड़की आकर इस पर्सन को फँसाने की ट्राई करती है और ये तो मेरे अंकल और दोस्त को दोनों को फँसा रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आके जियामू रूसी को बहुत डाँटता है, उसके बाद उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। और उसके बाद जब वहाँ पर रूसी अंदर जा रही होती है तो वो सुनती है अपने अंकल की आवाज़, इस बात कैसे वो छुपती है ऑफ़िस में, जो यांजी का ही ऑफ़िस था, वहाँ पर वो लेके आया था मिनमिन को लेके आने के बाद वो उससे बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था तुम उससे दूर रहो, लेकिन तुम उससे दूर रह नहीं पाती, तुम्हें तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। उसके साथ क्लोज़ हो रहा होता है। ये सब कुछ देख कर तो रूसी को बड़ा अच्छा लगता है। वो सोचती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरे प्यार को भी मुझसे छीनने की ट्राई कर रही है और मेरे अंकल के साथ भी है। इसका तो मैं अच्छे से मज़ा बनाऊँगी। उसके बाद दिखाया जाता है जो रूसी होती है वो जियामू को बातों में बहला-फुसलाकर अंकल के ऑफ़िस रूम तक ले आती है, और उसके बाद ऑफ़िस के अंदर वाला सेक्शन बंद था। वो अंकल बोलने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है जियामू बोलता है बॉस को इस तरह से बुलाना अच्छा नहीं होगा। वो बोलते हैं पर अंकल क्यों मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे डर लग रहा है। अंदर दोनों साथ में होते हैं और बेचारी मिनमिन डर जाती है कि मतलब दोनों साथ में पकड़े गए मीन्स क्या होगा, वो तो आपको आइडिया लग गया होगा। वो थोड़ी सी टेंशन में आती है। वो बोलती है अब हम क्या करेंगे अगर उसने पकड़ लिया तो? वो बोलता है मुझे तो कोई इश्यू नहीं, तुम्हें इश्यू है क्या? वो बोलती है प्लीज़ 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 आज मुझे मत पकड़वाओ, मेरी मदद करो, मैं नहीं चाहती इतनी जल्दी हमारे बारे में किसी को पता चले। और तभी वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सेव तो कर लूँगा, मुझे क्या मिलेगा?
वो बोलती है क्या चाहिए तुम्हें? वो बोलता है जो तुम दे सकती हो। उसके बाद उसके गाल पे किस करती है और बोलती है कि इतना सही है। और तभी वो उससे बोलता है अरे पगली, ये सब कुछ के लिए तुम शाम का टाइम वेट करो, ठीक है ना, ऐसे प्यार मत जताया करो। उसके बाद वो उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसके बाद दरवाज़ा खोलता है। वो बहाना करता है कि मैं तो अंदर था, क्या हुआ? तभी जो उसकी नेफ्यू थी रूसी सीधा दरवाज़ा खोलती है। अंदर वाले सेक्शन में तो हमारी बंदी मिनमिन होती है। मिनमिन को देखकर दोनों ही शॉक में। वो बोलती है तुम मेरे अंकल के कमरे में क्या कर रही हो? वो बोलती है मैं तो यहाँ पर वॉशरूम यूज़ करने के लिए आई थी। ये सुनने के बाद वो बोलते पर वॉशरूम तो इस ऑफिस में बहुत सारे हैं, मेरे अंकल के कमरे में क्यों? तभी हमें दिखाया जाता है जियामू जो होता है वो बोलता है देखो रुस्सी, मुझे पता है तुम्हें क्या करने की ट्राई कर रही हो, लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, अरे कभी भी झूठ नहीं बोले। वहाँ पर अंदर अंडरगारमेंट होता है लड़की वाला। रोज़ी बोलती है ये तुम्हारा है क्या मेरे अंकल के कमरे में? आई अंडरस्टैंड अंकल की शादी की उम्र है, लेकिन फिर भी तुम हो, अगर तुम दोनों का कुछ रिश्ता है तो बता सकते हो अंकल, प्लीज आप कुछ छुपाइए मत, मैं आपकी तो बेटी जैसी हूँ ना। और तभी रूसी एक्साइटेड थी इन दोनों को एक्सपोज करने के लिए ताकि जियामू सिर्फ उसी का हो, लेकिन यहाँ पर जियामू बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और इनफैक्ट होता ऐसा है कि जो जियामू होता है वो अपने आप को उससे बुरा ना दिखाने के लिए, मतलब आप अपने आप को सेकंड नंबर पर ना दिखाने के लिए ये बोलता है कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और इनफैक्ट जो मिनमिन होती है वो बोलते हैं मुझे नहीं पता बस के कमरे में किसका अंडरवेयर है या फिर कुछ है। और उसके बाद वो बाहर की तरफ जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद एक हद होती है जिस बात की वजह से जो था वो बोलता है मुझे तुम दोनों के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा पता है, प्लीज क्या मुझे तुम सच बताओगी? अगर तुम मुझे सच बताओगी ना तो मैं कभी भी ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा कि तुम दोनों के इसमें क्या रिश्ता है। अब ये पकड़ में आया वांजी जो होता है वो आता है और बोलता है सिंस अब तुम्हें पता चल चुका है हम दोनों के इसमें क्या रिश्ता है तो इट्स बेटर तुम इससे दूर रहा करो। वो बोलते क्या? तभी जियामू जो होता है वो मिनमिन को बोला होता है कि मुझे पता है इसने तुम्हें फोर्स किया हुआ है ना इन सब चीज़ों के लिए, तुम ऐसी लड़की नहीं हो और ना ही तुम कभी ऐसी चीज़ें करोगे जिसकी वजह से मैं या फिर कोई और हर्ट होगा, मुझे पता है तुम इसको लाइक नहीं करती। और तभी उसे रोकता है और उसके बाद वो उसे रोकती है और बोलती है देखो अभी तो मैं नहीं बता सकती हम दोनों के इसमें क्या रिश्ता है, ये सच है कि हम दोनों के इसमें कुछ रिश्ता है, ना ही इसने मुझे फोर्स किया है ना ही मैं इससे प्यार करती हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वांजी जो होता है जो उसका हाथ पकड़ रहा था उसको थोड़ा पीछे हटवाकर वहाँ से वो चली जाती है। वांजी को इस बात की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वांजे देवदास बन के बैठा हुआ था, ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वांजे होता है वो वहाँ पर रोते हुए बैठा हुआ था और उसका सर बहुत दर्द कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आती है मिनमिन। मिनमिन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें फिर से सर दर्द हो रहा है? तभी वो उसको जोर से हक करता है और वो बोलता है तो क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकती हो? वो बोलता है तो वो बोलती है क्या? तभी वो बोलता है क्या तुम मुझे छोड़ के ना जाओगे प्लीज? अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे ना मैं मर जाऊंगा। वो बोलती क्यों? तभी वो बोलता है क्योंकि तुम मेरी एंटीडोट हो और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हो, ऐसा बोलता है, उसे हक करता है। सीन को यहीं पर काटा। नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है ऑलरेडी यहाँ पर रूसी कुछ तो कांड करके बैठ चुकी थी। जब वो वहाँ पर मिनमिन को देखती है वो बोलती है अब तुम देखोगे मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। उसके बाद वहाँ पर जो यांजे था उसका दोस्त आता है और उसके बाद वो सबको इन्फॉर्म करता है कि किसी ने तो हमारी कंपनी की बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है। और तभी रूसी जो होती है वो ये बोलने लगती है कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि कोई हमारी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, तो ऐसा हो सकता है कि नए इंसान से सब कुछ किए होंगे। ये हम वो बोलने लगता है नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर सब लोग आते हैं और तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो रूसी है वो मिनमिन का फोन ऑन करती है, वहाँ पर लैपटॉप भी जल्द से जल्द ऑन करती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे फ़ोन में है क्या कुछ? ऐसा बोलकर लैपटॉप का ईमेल आईडी चेक करती है और बोलती है कि तुमने हमारी राइवल कंपनी को इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन भेजा और इस बात की वजह से सब कुछ हुआ। वो बोलती नहीं क्या बोल रहे? तब इसके फ़ोन पर 1 मिलियन पैसे का बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट भी मैसेज आता है। वो तो शॉक में और वो सबके सामने ये प्रूव करने में कामयाब होती है कि जो मिनमिन है उसी ने कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया था। और इस बात की वजह से यांजे का दोस्त इस बार बहुत ज़्यादा सीरियसली गुस्से में था। वहाँ पर यांजे आता है, यांजे को बताता है कि ये लड़की सब कुछ कर रही है, इसे अभी के अभी फायर करो, जेल पे भेजो। रोशी तो ये करना चाहती थी लेकिन यांजे बोलता है इसने कुछ नहीं किया है, अगर इसने कुछ किया है तो भी मैं कवर कर दूंगा, वो मेरा पर्सनल लॉस होगा। ऐसा बोलकर उस बोलता है कि इसको इसका ऑफिस में कोई भी बुली नहीं करेगा। ये चीज़ बेचारी बंदी को मतलब मिनमिन को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है कि यार इसने मतलब फाइनली
कोई ऐसा बंदा ढूँढा जो उसका साइड ले रहा था। अंदर जाने के बाद उसका दोस्त डाँटने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो लड़की कैसे तुम्हें पता है? फिर भी यू डिड ऑल ऑफ दिस अपनी क्लास में करवाने के लिए। वो बोलता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है शी इज़ माय वुमन। वो बोलता है वो तुम्हारी बंदी नहीं है, वो तुम्हारे सर दर्द का इलाज है। वो तुम्हारे साथ होती है तो तुम अपने फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो, दैट्स इट, तुम्हारी मेडिसिन है वो, तुम्हारा प्यार नहीं भाई। वो बोलता है इतना स्टडी मेरे बारे में करने से अच्छा अगर तुम असली कल्प्रिट को पता लगाने के पीछे लगते तो शायद आज सच पता चलता। ऐसा वो बोल के उसको डांट रहा होता है और तभी वो चुप हो जाता है। वो बोलता है अच्छा सॉरी भाई, लेकिन फिर भी तभी वो बोलता है मुझे उस पर भरोसा है, अगर इस ऑफिस में कोई और भरोसा नहीं करता है तो भी मुझे उस पर भरोसा है, बिकॉज आई नो हर वेरी वेल। वो ऐसी लड़की नहीं है। और तभी ये सब कुछ तो रुचि सुन रही होती है। रुचि को समझ में आ जाता है कि उसके अंकल की मेडिसिन है और उसके बाद वो तो इस बात का फ़ायदा उठाने का प्लान बनाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब तक वहाँ मिनमिन आती है, मिनमिन के आने तक तो वो वहाँ से जो होती है उसको देखते हुए हंसते हुए चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये हंस क्यों रही है उसको देखकर, क्योंकि उसके फेस पर जोकर तो लिखा नहीं था। अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद यांजी का दोस्त वहाँ से निकलता है और उसके बाद यांजी जो होता है यांजी को उसके पास जाके उसे थैंक यू बोलते हैं उसकी मदद करने के लिए। और तभी उसे बोलता है बस रूखा सूखा सा थैंक यू, उसके गाल पे किस करके बाय बोल के वहाँ से वो भाग जाती है। वांजे स्माइल करता है। उसके बाद दिखाया जाता है जियामू और रोसी देख रहे होते हैं। जियामू को रोसी बोलती है कि ये तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन ऐसी तुच्छी सी हरकत करेगी मैंने सोचा नहीं था। वो बोलती है कि इसका मेरे अंकल के साथ कोई प्यार वाला रिलेशन नहीं है, बस मेरे अंकल को मेडिसिन चाहिए, उनको कुछ अटैक्स आते हैं और उसका इलाज मेरी प्यारी दोस्त है जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर अंकल को पता चलेगा तो इसका जो डुलुलु वाला लाइफ है वो तो बर्बाद हो जाएगा। उससे बोलता है प्लीज इसको हर्ट मत करो, ये बहुत इसने बहुत सारी मुसीबतों को झेला हुआ है। तभी वो बोलता है बोलो मत, तुम इतना ज़्यादा अपने मन मुश्किलें सॉफ्ट कर्नर बनाओगे। और उसे ये सच पता चला कि एक्चुअल में सारे फाइल सेंड करने वाले तो तुम हो, तुम्हें पता था ना उसके फ़ोन का पासपोर्ट। वो चुप होता है और उसके बाद हम देखते हैं घर वाला सीन जहाँ पर वो अंजू से बड़े प्यार से देख रहा था। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं इसको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए सिर्फ मेरी मेडिकेशन नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत कुछ बन चुकी है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो वंजे होता है उसे बोलता है यहाँ पर आओ। तभी वो उसके पास जाती है और उस टाइम पे वो उससे बोलता है मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है तो क्या तुम कुछ कर सकती हो। वो बोलती है क्या करना है। वो बोलता है वही जो करने के लिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा हुआ है। उसके बाद उसको बोलते ठीक है और उसके बाद उसके सर को मसाज करने लगती है और उसके बाद उससे बोलता है थोड़ा करीब आओ और उसको प्यार करता है। दोनों का एक बड़ा प्यारा स्वीट रोमांटिक मोमेंट दिखाया जाता है। और तब तक हमारी मिनमिन उसे प्यार करने लगी थी, उसे पसंद करने लगी थी, उसके लिए उसके दिल में कुछ फीलिंग आने लगी थी। वो अपने आप से इनकार कर नहीं पा रही होती है, उसे घर पे छोड़ने जाता है और यांची जो होता है उसे बोलता है कि पर तुम मेरे घर पे रह सकती थी। वो बोलती है अगर किसी को भी पता चलेगा बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हमेशा नहीं चाहती। और उसके बाद उसे बोलते हैं इधर आओ और इसके बाद उसके गाल पे किस करती है। वो उसे बोलता है इतने टाइम से तुम मेरे साथ हो लेकिन तुम अभी भी प्रॉपरली सीखे नहीं हो। दोनों का प्यारा प्यारा मूवमेंट दिखाया जाता है। ये सब कुछ तो जो रुचि है वो दूर से देख रही होती है। और उसके बाद वांजे जो होता है उसे बोलता है इसे बोलते हैं प्रॉपर किस पे भी। और इसके बाद उसे बाय बोल के स्माइल करते हुए बड़े खुश होते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ पर रुचि उसे टकराती है। उसके बाद रुचि जो होती है उसको मिनमिन बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास कैट फाइट करने के लिए तो नहीं हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी वो उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंकल तुमसे प्यार करते हैं इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो बोलती है बकवास मत करो, ऐसे जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुननी। वो बोलती है मेरे अंकल के लिए तुम एक इलाज हो, उनके सर दर्द का इलाज हो, इसी बात की वजह से मेरे अंकल तुम्हारे पास है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ड्रामा करते हैं, वरना तुम जैसी लड़की को मेरे अंकल देखते भी ना। वो उससे बोलती है बकवास बंद करो। वो बोलते हैं जाके पूछो अंकल से क्यों इतना केयर करने का ड्रामा करते हैं, अगर सच्ची में प्यार करते तो तुमसे शादी क्यों ना करते, तुम्हें एक टोए की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। घर पे जाती है और अंधेरा था। गंजे जब लाइट ऑन करता है तो वो देखता है वो तो अकेले बैठी है। उसे बोलता है कि तुम अकेले क्यों हो, और ऐसे अंधेरे में उसके पास आता है। उसे बोलती है मास्टर। वो बोलती मास्टर, तुम मुझे मास्टर कब से बोलने लगी। वो बोलती है मुझे पता है कि यहाँ हम दोनों के साथ क्यों हैं, आपको इलाज चाहिए और मुझे पैसे प्रोटेक्शन, तो आपको एक केयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं गलत चीज़ें एक्सपेक्ट करना नहीं चाहती, ना ही मैं फॉल्स होप लगाना चाहती हूँ। ऐसा वो बोलती है। वो बोलते क्या बोल रहे हो। तभी वो उससे बोलता है तो जो मिनमिन होती है वो बोलती है
आपके सर दर्द के लिए मैं तो बस इलाज हूँ ना, आपकी एंटीडोट हो, तो जस्ट बी दैट बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसका सर बहुत दर्द हो रहा था, वो वहीं पर गिर जाता है और वो जो मिनमिन होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझसे जैसे गुड फॉर नथिंग को कौन दिल लगाएगा। उसे लगता है उसने ही गलत बंदे से प्यार दिखाया जाता है। अगले दिन जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नशे के हालत में था, उसका दोस्त उसके पास आता है, उससे बोलता है कि पागल हो गई हो, इस दुनिया में इतनी सारी लड़कियाँ हैं, कोई भी बोले, तुम बोलो कि एक बार इशारा करके तुम्हारे बेड तक आ पहुँचेगी। जस्ट अ गर्ल, वो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, एक एम्प्लॉय थी, एक बेड पार्टनर थी, उसके जाने से तुम इतना ऐसा क्यों हो रहे हो? या फिर तुम्हें उससे प्यार हो गया है? वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद वो उससे एक कार्ड देता है और वो बोलता है, अभी जियामू का ट्रायल पीरियड खत्म हो चुका है और उसके दादाजी ने उसे अपने कंपनी में वापस बुलाया। उसका बर्थडे है और तुम जियामू को तो पसंद नहीं करते, लेकिन उसके दादाजी के साथ तुम अच्छा रिश्ता रखती हो, तो उसके बर्थडे में जाना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारा मूड अच्छा हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियामू दरअसल बड़े फैमिली को बिलोंग करता था। बस वो वांजी के कंपनी में तो एजेंट ट्रायल पीरियड में एम्प्लॉय बन के रह रहा था ताकि उसके दादाजी का टेस्ट पास कर सके। उसने पास कर लिया था। उसके बाद वो वहाँ पर मिनमिन के साथ गया हुआ था बर्थडे में। मिनमिन जितनी प्रेटी लग रही थी, जिस बात की वजह से सब लोग ये बोल रहे होते कि इतनी प्रीटी लड़की, और वो भी जियामू के साथ, इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? और जियामू और वो जा रहे होते हैं। जियामू उससे बोलता है, आज मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलाऊंगा। वो बोलती, पर यहाँ पर तुमने मुझसे बस इतना बोला था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का ड्रामा करूँ, लेकिन बात इतनी आगे तक बढ़ने वाली नहीं थी। तभी उसे बोलता है, नहीं नहीं, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, दादाजी से तो मिला सकता हूँ। और तभी उससे बोलता है, प्लीज दादाजी के सामने ये बोलना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और तभी वो देखती है वहाँ पर जियामू जो था, जियामू और वांजी, वो देखती है कि वांजी है। वो बोलती है, मैं यहाँ पर जाना नहीं चाहती। वो बोलता है, पर दादाजी के पास तो जाना पड़ेगा ना। वांजी और दादाजी साथ में बैठकर बात कर रही होती। उसके बाद दादाजी के पास जाकर वो बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दादाजी बोलते हैं, तुम तो बड़ी प्यारी हो बेटा। और उसके बाद वो वांजी की तरफ दिखाते बोलते हैं कि ये हमारे बिजनेस फैमिली का रिश्तेदार है, मतलब हम दोनों रिश्तेदार भी है और बिजनेस फैमिली भी, हम दोनों अलग अलग लंच करते हैं। अच्छी बात यह है कि इसने जियामू को ट्रेन करने के लिए ट्रायल पीरियड माना और एटलीस्ट मेरा पोता लायक बन के तो आया। उसके बाद वो बोलता है, ये तुम्हारा अंकल है रिश्ते में। और उसके बाद जो वांजी था उसको जियामू अंकल बोलता है। उसके बाद वो उसे बोलते हैं दादाजी कि तुम भी इसको अंकल बोल सकते हो। उसके बाद वो उन्हें अंकल बोलती है। तो जियामू जो होता है उसके सामने वांजी बोलता है, तुम मेरे भतीजे की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल से ना मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड याद आ रही है। दादाजी बोलते हैं, क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड? तभी वो बोलते हैं, हाँ मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि वो लड़की कहीं है कहीं है। दादाजी बोलते हैं कि पर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी तो तुम्हें छोड़ क्यों गई? वो बोलते कि नहीं कुछ नहीं, वो भागी है। उसे लग रहा है कि वो मुझसे दूर जा सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कहीं भी जाएगी मैं उसे पकड़ लूंगा। और तभी दादाजी हंसते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे खानदान का निशानी है। और तभी जियामू बोलता है, पर अंकल फीलिंग्स किसी के ऊपर छुपाया नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता, वो ऑटोमेटिक आती है। तभी वो बोलता है, हाँ लेकिन मेरे हिसाब से प्यार ना जितना खुला छोड़ो उतना ही आज़ाद होना पसंद करता है। और अगर आप प्यार को ट्रैप करके रखोगे ना तो वो सब कुछ फील होने लगता है। मैंने कुछ दिन छोड़ा हुआ है, जाने दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे कम्प्लीटली दूर जाएगी। दादाजी पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? तभी वो बोलता है, मिनमिन। सब लोग शॉक में। और तभी वो बोलता है, आई मीन टू से सॉरी। वो मेरी जुबान फिसल जाती है ना, मिनमिन देखो तुम्हारे दांत पे कुछ लगा है लिपस्टिक है। उसके बाद सब लोग हंसते और बोलते हैं, ये बड़ा मजा किया है। लेकिन इनडायरेक्टली इसने क्या क्या था आप लोग समझ गए होंगे। मिनमिन बोलते हैं, मैं साफ करके आती हूँ। और उसके बाद वो अंदर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। बड़ी नर्वस फील हो रही होती है। वॉशरूम में वो नर्वस होती थी। वहाँ पर वांजे पहुँचता है। वांजे बोलता है कि तुम कब तक मुझसे भागने वाली थी? वो बोलते, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम जो प्रॉब्लम में थे वो तुमने निकाल लिया ना सोल्यूशन, तो अब मुझे परेशान करना बंद करो। वो बोलता है, इस तरह से मुझसे दूर भाग के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे बच पाओगी या फिर तुम मुझसे दूर जा पाओगी, मैं तुम्हें अलाउ करूँगा। वो बोलती है, तुम किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती। उससे अपने पास किस करता है। उसके बाद उसे जोर का तमाचा लगा के बोलती है, तुम्हारी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से ना तुम हमेशा अकेले रहोगे। रोते हुए बाहर आती है। तभी जियामू से बोलता है, ऑल इज गुड ना, अंकल ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तभी वो बोलती है, नहीं, लेकिन यहाँ पर रूसी आकर उसे जोर का तमाचा लगा के उससे गलत गलत चीजें बोलने लगती है। जियामू से कंट्रोल नहीं होता, उसे जोर का तमाचा लगा के ये बोलता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इसको लाइक करता हूँ। ऐसा वो बोलता है। उसे बहुत गुस्सा आया, जिस बात की वजह से वो सबके सामने जाके ये बोलती कि जियामू जिस लड़की को डेट कर रहा है वो एक स्लटी गर्ल है और उसके
बाद वो वहाँ पर उसके कुछ फ़ोटोज़ थे, एक्चुअली वो तो पीछे से वाले फ़ोटोज़ थे जहाँ पर लड़का दिख नहीं रहा था, वो सारे फ़ोटोज़ पब्लिक करती है, सब लोग शॉक में और दादाजी तो बहुत गुस्से में जियामू को ये बोलने लगते कि ऐसे लड़के को तुम इस घर की बहू कैसे बना सकती हो? वो बात को कवर करने के लिए बोलता है कि इस फ़ोटो में तो मैं हूँ। रोज़ी बोल रही होती है कि नहीं ये नहीं है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दादाजी के साथ वो लड़ने लगता है, ये बोलने लगता है कि अगर आपको मेरी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं तो मैं इस फैमिली को छोड़ दूँगा, लेकिन कभी भी मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट तो नहीं झेलने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उससे ये बोलता है, कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टी-सीधी बातें नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर गुस्से में आता है यान जी पहले जो मिनमिन थी उसको बोलता है सबको सच बताओ, तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है? वो कुछ नहीं बोलती और तभी जियामू उसे पीट देता है, दोनों की लड़ाई होती है। दादाजी बहुत गुस्से में वो बोलते हैं मिनमिन को तुम्हारी वजह से ये दोनों लड़ रहे हैं, एक ही घर के 2 बच्चे लड़ रहे हैं, उसे गाली देते हैं। तभी वांजी जो होता है वो सबके सामने बोलता है इस फोटो में मेरा भतीजा नहीं बल्कि मैं हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सबके सामने उसे किस करता है, सबको ऑफिशियली बता देता है कि दे हैड अ पास्ट टुगेदर। उसके बाद मिनमिन बहुत गुस्से में थी, वो वहाँ से निकलने लगती है, वांजी उसके पीछे पीछे जाता है। ओ मिनमिन को बोलता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना तो मुझे समझ में आ गया है, मैं तुमसे सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं हूँ प्यार भी करता हूँ। वो बोलती है अच्छा हम दोनों के बीच में प्यार कब था, हम दोनों कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, हम एक दूसरे के मुझसे बोलता है पर मुझे पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे लाइक करते हो। वो बोलते हैं नहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। और तभी उससे बोलता है पर तुम्हें अपने पापा का केस दूँ? तभी वो बोलते हैं हाँ मैं आपकी रिस्पेक्ट अभी भी इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अपने पापा के केस आप से लड़वाना है, लेकिन उसके लिए मैं आपको चार्ज करूँगी, मैं आपको पैसे दूँगी, टेंशन मत लो। तभी उसे बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दो, सब कुछ नॉर्मल करना है मुझे, मैं तुम्हारे पापा को भी मैं तुम्हारे भाई को भी जेल से निकालूँगा, तुम्हारे पापा को भी ठीक करवाऊँगा, सब कुछ तुम्हारे लिए भी नॉर्मल कराऊँगा, प्लीज़ थोड़ा टाइम दोगी? वो समझ नहीं पाती। नेक्स्ट सीन जहाँ पर वांजी जो होता है वो मिनमिन के पास जाता है, तभी वहाँ पर जियामू वो होता है, जियामू जो होता है वो उससे बोलता है मेरे साथ डिनर के लिए जाओगी? और वो ओके बोल के वहाँ से वो चली जाती है और उसका दोस्त वांजी को बोलता है कि बॉडी ऐसा लग रहा है कि जियामू तो सच्ची में लेके जाने वाला है। जब तक लड़की हिम्मत नहीं करती थोड़ी पता चलेगा कि उसके मन में क्या है। रात तक वो वेट करता है कि वो तो आ ही नहीं, उसे कॉल करता है, वॉइस नोट भेजा गया था कि आज रात वो घर वापस नहीं आएगी, वो टेंशन में। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि कहीं जियामू उससे जीतने के लिए कहीं वो कोई ऐसी स्टूपिड हरकत तो ना करे। दिखाया जाता है जियामू बॉर्डरिंग कर रहा था, जियामू चाहता था कि ये उसके साथ हो मतलब एटलीस्ट, लेकिन वो मेंटली तो बिल्कुल यहाँ नहीं थी। उसे कॉल आता है उसके दोस्त का वांजे का, वो बोल रहा होता है कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद तो वो तो टेंशन में वो भाग के जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में उसके दोस्त को फ़ोन पे ये बात करते हुए सुनती है कि अभी डेड बॉडी को हम फॉर्मेलिटी ख़त्म करके घर ले जा रहे हैं और उसके रिलेटिव्स आएंगे। अब उसकी पूरी तरह से वाट लग जाती है, मतलब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है, वो रोने लग जाती है। वहाँ पर साइड में जो डेड बॉडी था उसको देखकर ज़ोर-ज़ोर से रोती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ बोल के बहुत रोने लगती है। और तभी वहाँ पर वो 2 कपल आते हैं, वो बोलते हैं बेटा तुम कौन हो? वो बोलते हैं मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो और रोने लगते हैं, ये बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत लकी था तुम जैसी गर्लफ्रेंड मिलकर, लेकिन तुम टेंशन मत लो बेटा, उसने बहुत सारे पैसे कमाए और तुम्हारे नाम पे रखे हुए हैं। बाद में वो अंजू दूसरे वार्ड से बाहर आता है व्हीलचेयर में, वो बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये मुझसे इतना प्यार करती है और मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद वो बोलता है हेलो मिनमिन मैं यहाँ हूँ। बोलते तुम जिंदा हो? वो बोलते कि खुश नहीं हो क्या? तभी वो अंकल आंटी को सॉरी बोलते बोलती है मुझे लगा कोई और है, मैंने गलत बंदे को रिकॉग्नाइज किया। तभी वो वांजी बोलता है एक्चुअली ये दूसरा वांजी होगा जिसकी डेथ हुई है, आई एम सॉरी फॉर दिस लॉस आंटी, लेकिन ये बंदे मेरे लिए रो रही है, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसे अंदर की तरफ रूम में लेके चले जाते हैं। वांजी उससे बोलता है कि तुम कुछ बोल रही थी जो मैंने क्लियर सुना नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, क्या दोबारा बताओगी? वो तो सुना हुआ है बता दो ना, मुझे कुछ करने में तुम्हें क्या मौत आती है? उसके बाद वो कुछ बोलता उससे पहले उससे बोलते कि तुम बोल कैसे जाते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी वो उससे बोलता है गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, कोई भी गर्लफ्रेंड मेरे पास तो तुम्हें थी सिर्फ। और जब तुम मुझसे दूर चली गई उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन प्यार करने में नहीं बल्कि बहुत लंबा था और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। वो उससे बोलती है तुम्हारे गर्लफ्रेंड कब जाए?
वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ता पक्का किया था, तो सब लोगों को वो गर्लफ्रेंड बोलते हैं, लेकिन नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। बाद दिखाया जाता है जो वांजे था उससे बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगी ताकि मैं अपनी सिंसियरिटी प्रूव कर सकूँ, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी है। वो बोलते हैं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम चाहिए और तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो उससे बोलते तुम रिग्रेट नहीं करोगे? वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें प्यार करने के लिए मैं अपने आप को क्यों रिग्रेट करवाऊँगा? हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। उसके बाद वो उसको किस करने वाला था, तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और फिर से दोबारा दिखाया जाता है। वो उससे बोलता है मैंने सुना कि तुम कुछ बोल रही थी। वो बोलती है मुझे छेड़ रहे हो, मुझे परेशान कर रही हो। वो बोलता है नहीं बाबा, पर तुम अपने दिल की बातें बोल रही थी, कितना अच्छा लग रहा था, क्या तुम दोबारा बोल सकती हो दैट यू लव मी? वो कुछ बोलती। उससे पहले हमें दिखाया जाता है दोस्त था, उसका कॉल आया और उसके बाद दोनों डिस्ट्रैक्ट हुए। वो उसे प्रॉमिस करता है कि थोड़ा टाइम दे, सब कुछ सॉर्ट करेगा, लेकिन उसे भी थोड़ा पैशन के साथ उसका इंतजार। बाद अगले सीन में जहाँ पर ये जो मिनमिन थी, मिनमिन से जियामो मिलता है, उससे पूछता है कि तुम कैसी हो और तुम मेरे अंकल के साथ। तभी वो उससे बोलती है देखो मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और ये बात नहीं बदला जा सकता। उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद उसे होटल रूम में लेके जाता है। होटल रूम में लेके जाने के बाद दिखाया जाता है वो उसके साथ कुछ करता। उससे पहले वहाँ पर रोसी आ चुकी थी, रोसी और वांजी वांजी वहाँ से लेके मिनमिन को चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो अगले सीन में जब ये दोनों आंखें खोलती है तो क्या कारण था वो तो आप लोग समझ गए होंगे। इंडियन में दिखाया जाता है वहाँ पर थे वो मीडिया वाले लेके आई थी, उसे लगा था कि इसके बाद उसे अपना लेगा, लेकिन जो जियामू था वो ये बोलता है कि तुम जैसी लड़की कभी किसी की हो नहीं सकती, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम ऐसा कुछ करके भी कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगी। वो वहाँ से चला जाता है एंड देन शी रियलाइज कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, मतलब ऐसे बंदे से प्यार करके जो कभी उसका था ही नहीं। वो रोते रोते बाहर की तरफ जा रही होती है और तभी मिनमिन थी वो उसका वेट कर रही थी। वो उसे देखकर बोलती कि तुम मेरा तमाशा देखने के लिए आई हो। वो उससे बोलती है मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि किसी का प्यार करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली दिल से होता है। और उसे जोर से गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फाइनली रोसी को ये रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। दिन दिखाया जाता है और वांजे होता है वो उसके पापा को जेल से, उसके भाई को जेल से बाहर निकलवा चुका था।